नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। मन का जैसा रंग होगा, हमारे भाव, हमारे कर्म और सामने वाला व्यक्ति भी हमको उसी तरीके से नज़र आएगा। मन का जैसा रंग होगा वैसा ही दिखेगा चेहरा। चलिए समझते हैं। दोस्तों, मन पानी की तरह होता है। पानी में कभी कोई रंग आता है और कभी चला जाता है। आसमान नीला हो तो नदी का पानी नीला लगता है, आसमान काला हो जाए तो नदी का पानी काला लगने लगता है, और आसमान में बादल हो तो नदी का पानी भी बादल वाला लगने लग जाता है। पर जल में आया हो आकाश का प्रतिबिंब उस बिंब से भिन्न लगता है। संसार को भी हम परमात्मा का प्रतिबिंब कह सकते हैं, और जिसे तुम मैं कहते हो वह भी उसी का प्रतिबिंब है। और बिंब को प्रतिबिंब दो नहीं होते, पर बिंब और प्रतिबिंब दो नहीं होते, एक ही होते हैं। इनमें से एक का अस्तित्व होता है और दूसरे का नहीं। जो बदल जाए वही प्रतिबिंब है, और जो ना बदले वह बिंब। जिस प्रकार जिस मैं को आप मैं कहते हैं वह उस परमात्मा रूप बिंब का प्रतिबिंब मात्र है। सच तो यह है दोस्तों कि सच्चिदानंद व्यापक परमात्मा के प्रतिबिंब को ही आप मैं कह रहे हैं। तब प्रतिबिंब और बिंब दो नहीं, एक ही होते हैं। एक केवल चमकता है और एक वास्तव में है। शीशा टूट जाए तो शीशे में दिखने वाली छाया नहीं रहती, पर क्या व्यक्ति भी टूट जाता है जिसकी छाया शीशे में दिख रही थी? ऐसा नहीं होता। आकाश में स्थित चंद्रमा का जो प्रतिबिंब सरोवर के जल में पड़ रहा है वह आकाश के उस बिंब रूप चंद्रमा से भिन्न नहीं। जैसे पानी हिल जाने पर उसमें पड़ा प्रतिबिंब टूट जाएगा, पानी स्थिर हो तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखेगा, ऐसे ही परमात्मा के ही प्रतिबिंब को आप मैं कह रहे हैं। पर यह आपका मैं दिन में 100 बार दुखी या सुखी होता है। इस मैं पर, इस अहम पर कभी दुख का, कभी चिंता का, तो कभी द्वेष का रंग चढ़ जाता है। मन का जैसा रंग हो चेहरा भी वैसा ही बन जाता है। मन में काम हो, क्रोध हो, चिंता हो या शांति, प्रेम हो, आनंद हो या फिर सौम्यता, तो चेहरे पर भी वैसा ही भाव दिखता है। लेकिन मन में शांति हो तो चेहरे पर कोई प्रतिकूल भाव नहीं नज़र आता। अगर आपके जीवन में साधना आ जाएगी, आसन प्राणायाम करने लगेंगे, अगर कुछ अनुष्ठान करने लग जाएंगे तो आपके चेहरे पर भी स्थिरता, शांति, प्रसन्नता, शांति, सब्र और सौम्यता दिखेगी। संकल्प पूर्वक साधना करने से हमारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो जाती है, मन में एकाग्रता बढ़ती है, मन का प्रमाद कम होता है, मन के अंदर जोश और उत्साह भर जाता है, सात्विकता जागती है, शुद्धि होती है। मन की शुद्धि तपस्या से होती है। इसीलिए किसी एक साधना के नियम का संकल्प लेकर उसके अनुसार अपने आप को तपाएं, और तपस्या निरंतर चले तो यह आपके अंतःकरण को भी उज्जवल कर देगी। इसमें ही यह ज्ञान आलोकित हो जाता है कि बिंब और प्रतिबिंब दो नहीं बल्कि एक ही होते हैं। परमात्मा ही बिंब स्वरूप है। जिस प्रतिबिंब को मैं अपना जान रहा था उसका